भाग 8 सौंदर्य और संपूर्णता के सुझाव दिए और इस प्रकार अपने अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक छवियों एवं नमूनों को बाहर निकाला, जिनकी वजह से मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हुआ था। कोई भी व्याधि आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि वो पहले मन में न प्रवेश करे, और जैसे ही आप सकारात्मक विचारों के जरिए उसे डुबोकर नष्ट करते हैं, आपका मन बदलने लगता है और आपका शरीर उसी के अनुकूल बनने लगता है। सभी प्रकार के उपचार का यही आधार है। आपके कार्य अद्भुत हैं और ये मेरी आत्मा, मेरा अवचेतन मन पूर्णतः समझता है। अवचेतन मन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। जब आप जागते रहते हैं और जब आप बिस्तर पर सो जाते हैं, उस दौरान आपका अवचेतन मन कभी न थकने वाले माध्यम से आपके चेतन मन की सहायता के बगैर आपके शरीर के सभी अंगों को निरंतर चलाए रखता है। उदाहरण के लिए, जब आप सो रहे होते हैं, आपके दिल की धड़कन एक लयबद्ध रूप से चलती रहती है, फेफड़े अपना काम करते रहते हैं, आपकी सांसें अंदर बाहर चलायमान रहती हैं। ये सब वैसा ही चलता रहता है जैसा आपके जागे रहने में चलता है। आपका अवचेतन मन पाचन क्रिया, ग्रंथिमय स्त्राव तथा शरीर की अन्य अनेक रहस्यमय कार्यवाहियों को नियंत्रित करता है। चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपके सिर के बाल उगते रहते हैं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा से पसीना जागे रहने से ज्यादा सोते रहने में निकलता है। सोने के दौरान आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के लिए, एक महान वैज्ञानिक को सोने के दौरान अपनी समस्याओं का समाधान मिला है। उन्होंने अपने समाधान सपने में देखे। कभी कभी आपका चेतन मन चिंता, व्याकुलता, भय और निराशा पैदा करके आपके हृदय, फेफड़े और पेट की सामान्य प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार के विचार आपके अवचेतन मन के व्यवस्थित संचालन में गतिरोध पैदा करते हैं। जब कभी आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय यह है कि शांत हो जाएं, मन को धीरज दें और अपनी विचार प्रक्रिया पर विराम लगा दें। अपने अवचेतन मन से बात करें, उससे कहें कि वो शांतिपूर्वक दैवी नियम के अंतर्गत संयम बनाए रखे। आप देखेंगे कि आपके शरीर के सभी कार्य सामान्य हो गए हैं। याद रखें, आपको अपने अवचेतन मन को पूरे अधिकार और विश्वास के साथ कहना है। आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन मन किसी भी कीमत पर हमेशा आपके जीवन को बनाए रखना और आपको स्वस्थ रखना चाहता है। वो आपको अपने बच्चों से प्यार करने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने आप में जीवन बनाए रखने की नैसर्गिक इच्छा का रूप है। मान लो गलती से आपने कोई बुरा खाद्य पदार्थ खा लिया है, आपका अवचेतन मन आपसे उल्टी करवा देगा, आप उसे उगल देंगे। यदि आपने भूल से जहर खा लिया, तो आपका अवचेतन मन उसे बेअसर करने की प्रक्रिया में लग जाएगा। यदि आप उसकी चमत्कारी शक्तियों के भरोसे अपने आप को पूरी तरह छोड़ देंगे, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ बन जाएंगे। पहली बात यह समझ लेनी है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। वो दिन रात सक्रिय है, चाहे आप उसके अनुरूप काम करें या ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, किंतु आप इसका एहसास नहीं कर पाते क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली बहुत ही शांतिपूर्ण और बेआवाज है। आपका कामकाज हरदम चेतन मन से रहता है, अवचेतन मन से नहीं। आपको केवल यह करना है कि अपने चेतन मन को जीवन की अच्छी बातों में व्यस्त रखें और निश्चित करें कि आपके रोजमर्रा के विचारों का आधार सुंदर हो, सत्य हो, न्यायोचित हो और सद्गुणों से संपन्न हो। अब जबकि आप हृदय से ये जान गए हैं कि आपका अवचेतन आपके रोजमर्रा के विचारों के अनुकूल अभिव्यक्त करता है, पुनर्निर्माण कर प्रदर्शित करता है, तो आज ही से अपने चेतन मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखें। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जीवन का नियम भी आपके अंदर आपके विचारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप बहता है। मन में विश्वास जमा लें कि आपके अवचेतन की उपचार प्रक्रिया का आपके अंदर प्रवाह हो रहा है और चारों ओर सौंदर्य, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद एवं खुशहाली का साम्राज्य है। इस भावना को सजग रखकर उसे अपना प्रिय साथी बनाएं। विश्वास करें कि ये जीवन धारा आपके भीतर निरंतर बह रही है, स्फूर्ति दे रही है, आपको समृद्ध कर रही है। उसकी प्रतिक्रिया ठीक ऐसी ही होगी, आपके विश्वास के अनुकूल होगी। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जिसका उल्लेख फ्रांस के चिकित्सा विभाग के संग्रहालय के रिकॉर्ड में भी किया गया है। फ्रांस की ही मैडम बायर का है। वे नेत्रहीन थी, उनकी आंखों की नसें क्षतिग्रस्त होकर मृत हो गई थी। वो इलाज के लिए लॉर्ड्स के चिकित्सा अस्पताल में भर्ती हुई और उन्हीं के शब्दों में चमत्कार उपचार हुआ।
एक प्रोटेस्टेंट युवा महिला रूथ क्रैंस्टन ने उस केस की छानबीन करके मैकाल्स नामक पत्रिका के नवंबर 1955 के अंक में लिखा कि लॉर्ड्स में आश्चर्यजनक रूप से उनकी आंखों की दृष्टि वापस आ गई, जबकि आंखों की नसें मृत और बेकार बनी रहीं, जैसा कि अनेक डॉक्टरों ने बार-बार परीक्षण करने के बाद यह प्रमाणित किया। 1 महीने बाद दोबारा परीक्षण में पाया गया कि उनकी देखने की शक्ति सामान्य हो गई है, किंतु पहले जैसा कि मेडिकल परीक्षण में बताया गया था, वे मृत आंखों से देख रही थीं। मैं भी अनेक बार लॉर्ड्स गया हूं और मैंने भी इस प्रकार के उपचार देखे हैं तथा यह तय है, जैसा कि हम अगले अध्याय में व्याख्या करेंगे, कि इसमें संदेह नहीं कि ऐसे चमत्कार उपचार की घटनाएं दुनिया के लगभग सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों में होती हैं। जैसा कि हमने कहा कि तीर्थ स्थल के किसी पवित्र जल से मैडम बायर का उपचार नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने अवचेतन मन ने उनकी आंखों की रोशनी लौटाई, जिसको मन की आत्मा ने चमत्कारी शक्ति प्रदान की। उनके अवचेतन मन के उपचार तंत्र ने उनके विचारों की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य किया। अवचेतन मन में आस्था एक विचार है। इसका अर्थ है वो स्वीकार करो जो सत्य है। विचार स्वीकृत होने पर स्वतः कर्मशील हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि मैडम बायर उस तीर्थ स्थल में पूरी आशा और आस्था के साथ ये विश्वास लिए गई थी कि उनकी आंखों का उपचार होगा। उनके अवचेतन मन ने उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया स्वरूप उपचार तंत्र को जागृत कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख की रचना की है, वो मृत नस को पुनर्जीवित कर सकता है। जो रचना रचनात्मक सिद्धांत करता है, वो भी कर सकता है। अपनी आस्था के अनुकूल ही आपको मिलता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहानिसबर्ग में एक प्रोटेस्टेंट पादरी ने मुझे बताया कि पूर्ण स्वास्थ्य का विचार उन्होंने अपने अवचेतन मन को किस तरह से पहुंचाया। उनके फेफड़ों में कैंसर था। उनका तरीका, जैसा कि उन्होंने अपने हाथ से लिख कर दिया, वो इस प्रकार था। मेरे पैर आराम में हैं, मेरे टखने आराम में हैं, मेरे पांव आराम में हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां आराम में हैं, मेरा हृदय और फेफड़े आराम में हैं, मेरा सिर आराम में है, मेरा पूरा शरीर आराम में है। लगभग 5 मिनट में मैं सोने की तंद्रा में होऊंगा। और तब मैंने निम्नलिखित सत्य की प्रतिज्ञा की। ईश्वर की महानता अब मेरे जरिए अभिव्यक्त हो रही है। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भरता जा रहा है। ईश्वर के समक्ष मेरी जो छवि है, वो पूर्ण छवि है, और मेरा अवचेतन मन मेरी छवि ठीक वैसी प्रदर्शित कर रहा है जो ईश्वर के मन में है। उन पादरी में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। वो ठीक हो गए। यह एक आसान और साधारण तरीका है जिसकी मदद से पूर्ण स्वास्थ्य का विचार आपके अवचेतन मन में पहुंचाया जा सकता है। दूसरा तरीका अनुशासित अथवा वैज्ञानिक परिकल्पना है, जिसके माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश अवचेतन मन में पहुंचाया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो लकवे से पीड़ित था से कहा कि वो अपने मन में स्पष्ट कल्पना करे कि वो अपने कार्यालय में चारों ओर चल रहा है, मेज को हाथ लगाता है, टेलीफोन उठाकर फोन पर बात करता है और वो सब काम करता है जो ठीक हो जाने के बाद करेगा। मैंने उसे स्पष्ट रूप से समझाया कि यह विचार और पूर्ण स्वस्थ होने का उसका मानसिक विचार अवचेतन मन की ओर से स्वीकार कर लिया जाएगा। उसने अपनी भूमिका दक्षता से निभाई और एहसास किया कि वो दोबारा अपने कार्यालय में पहुंच गया है। उसे मालूम था कि वो अपने अवचेतन मन को एक निश्चित काम सौंप रहा है जिस पर वो काम करेगा। उसके अवचेतन मन में वो फिल्म थी जिस पर यह चित्र अंकित था। कई सप्ताह के इस मानसिक चित्र को मन में बार बार बैठाने के बाद एक दिन पूर्व नियोजित योजना के तहत टेलीफोन की घंटी बजी और बार बार बजती रही, जबकि उसकी पत्नी और नर्स दोनों बाहर गई थी। टेलीफोन करीब 12 फीट दूर रखा हुआ था। फिर भी वो उसका उत्तर देने में सफल हो गया और तभी से वो ठीक हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचार शक्ति ने उसकी मानसिक कल्पना को प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीकार कर लिया और उपचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। उस व्यक्ति में मानसिक बाधा उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से मस्तिष्क के आवेग उसके पैर तक नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए वो कहता कि वो चल नहीं सकता। जब उसने ध्यान हटाकर अपने में मौजूद उपचार तंत्र पर लगाया तो उसमें केंद्रित ध्यान के जरिए शक्ति का संचार हुआ, जिसकी वजह से वो दोबारा चल पाया। विश्वास के साथ आप जो भी प्रार्थना में मांगोगे आपको मिल जाएगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की प्रमुख प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का समाधान करता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक विशिष्ट मांग प्रेषित करें और उसकी जादुई शक्ति को अपने काम में लाएं। जो कुछ आप अपने अवचेतन मन पर अंकित कर रहे हैं
वो आकाश के पटल पर परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इसीलिए आपको अपने चेतन मन के सभी विचारों और धारणाओं पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए। क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया का सिद्धांत सर्वव्यापी है। आपका विचार क्रिया है और अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया आपके विचार की प्रतिक्रिया है। सभी प्रकार की निराशा का कारण अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। यदि आप अड़चनों, विलंब और परेशानियों में फंसे रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसी के अनुकूल रहेगा और इस प्रकार आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जीवन का नियम आपके माध्यम से पूर्ण लय और एक रूपता के साथ प्रवाहित होगा। यदि आप विश्वास के साथ ये प्रतिज्ञा करें, मेरा विश्वास है कि अवचेतन मन जिसने मुझे ये इच्छा दी है वो अब मेरे माध्यम से उसे पूरी कर रहा है, ये सभी बाधाओं का अंत करेगा। चिंता, व्याकुलता और भय आपके हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य गति में अवरोध पैदा करते हैं। अपने अवचेतन मन को यदि प्रेम, सौहार्द, स्वास्थ्य और शांति का संदेश देंगे तो आपके शरीर के सभी अवयव दोबारा सामान्य हो जाएंगे। आपके चेतन मन को सर्वोत्तम आशाओं से व्यस्त रखें और आपका अवचेतन आपके रोजमर्रा के विचारों को पूरी वफादारी से पुनः प्रस्तुत करेगा। हमेशा मंगलमय अंत की या अपनी समस्या के समाधान की कल्पना करें और पूर्णता के रोमांच का एहसास करें। और आप जो कल्पना करते हैं या महसूस करते हैं वो आपका मन स्वीकार करेगा और उसका परिणाम देगा। भाग